इस यात्रा का मकसद है कि आज जो हमारे असली मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा है, रोजगार है, चिकित्सा है, महंगाई है, ये तमाम मुद्दे हैं, उन पे सरकार अपना हाथ पीछे खींच रही है। जी। बेरोजगारी भयंकर तरीके से लगातार बढ़ रही है। जी। अशिक्षा लगातार बढ़ रही है। शिक्षा में चिराग योजना जैसी योजनाएं सरकारें लेके आ रही हैं जो शिक्षा का अधिकार पे सीधे तौर पे हमला है। प्राइवेट स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उसको तो सरकार अपनी तरफ से पैसे देगी, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे तो उनको अपने पास से फीस देनी पड़ेगी। तो सीधा सीधी बात है, जो सरकारी तंत्र है शिक्षा का, उसको सरकार बर्बाद करना चाह रही है। और उसका नाम इसमें उन्होंने दे रखा चिराग, चिराग के नाम से। चिराग तो रोशनी करता है, लेकिन ये उल्टा अंधेरा कर रहे हैं। 35,000 से ज़्यादा वैकेंसी टीचरों की खाली है हरियाणा में, अध्यापकों की, उनको भर नहीं रहे हैं, उल्टा उन पदों को ही खत्म कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे असली मुद्दे हैं, महंगाई आज कमर तोड़ दी आम आदमी की। अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, रसोई गैस के रेट बढ़ते हैं, तो हर चीज़ के रेट बढ़ते हैं, क्योंकि ढुलाई का खर्चा पूरा बढ़ जाता है, उसमें जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। सिलेंडर के दाम अगर बढ़ गए तो जो ये होटल ढाबे पूरे इंडस्ट्री है, वहाँ खाने की चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, जो बने पके पकाया खाना है। तो हमें लगता है कि जो हमारे असली मुद्दे हैं उनको पीछे हटाने के लिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे जनता को लड़ाने का प्रयास सरकारें करती हैं और कर भी रही हैं। मौजूदा सरकार भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, सेना के नाम पे, चीन के नाम पे तो पूरा धमाचौकड़ी करती रहती है, लेकिन जब जनता के मुद्दों की बात आती है तो वो कहीं जाके सो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल हो गए उनको शासन में बैठे हुए, एक जगह उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया कहीं मीडिया चैनल के सामने, क्योंकि सच्चाई उनके सामने आएगी तो उनको डर लगता है सच्चाई से। लोग सवाल पूछेंगे, सवालों से वो डरते हैं। 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया फॉर्म के लिए पिछले 8 सालों के दौरान, जब से भाजपा की सरकार है। सिर्फ और सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। 22 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है। 21 करोड़ 93 लाख का क्या होगा, ये सवाल हम देश के नौजवानों के सामने रख रहे हैं। ये यात्रा है 12 मार्च से शुरू होकर 14 अप्रैल तक चलेगी। इसके अलग अलग इवेंट्स होंगे, पूरे देश भर में इसको निकाला जा रहा है। जहाँ जहाँ हम लोग के संगठन काम करते हैं, इसमें नौजवान भारत सभा है, दिशा छात्र संगठन है, बिगुल मजदूर दस्ता, स्त्री मुक्ति लीग, भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी, ये तमाम संगठन मिलके इस यात्रा को निकालने का काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि जिस तरह से तमाम चुनावबाज पार्टियां इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन के मोड में आके एक्टिव हो जाती हैं, हमारा कुछ इस तरह का एजेंडा नहीं है। हमें लगता है कि जनता के जो असली मुद्दे हैं वो जनता के बीच में जाने चाहिए, और सरकारों से हम सवाल पूछें, चाहे वो सेंटर में है चाहे वो स्टेट में है, कि वे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के पैमाने पे, धरातल पे आपने क्या किया है। जी, यात्रा कुछ असर पड़ पाएगा, कुछ असर होगा? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा। भगत सिंह और उनके साथी भी अपने समय में गिनती के थे, उनको उंगलियों पर गिना जा सकता था, लेकिन जब वो जनता के बीच में उन्होंने अपनी आवाज़ पहुंचाई और बात की तो उनका असर हुआ। और पूरे देश में ये क्रांतिकारी लहर को आगे बढ़ाने में भगत सिंह और उनके साथियों का योगदान था। हमने भी प्रेरणा उन्हीं अपने शहीद क्रांतिकारियों से ली है, और हमारा भी मानना है कि जनता जिस दिन अपनी ताकत को पहचान लेगी, उस दिन जनता सरकारों को घुटनों के बल लेके आ जाएगी। दूसरे देशों का उदाहरण हमारे सामने है। मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया में इतनी बड़ी बड़ी सत्ताएं कायम थी, वहाँ 40-50 साल से तानाशाह गद्दियों में बैठे हुए थे, उनको उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। फ्रांस में ये येलो वेस्ट मूवमेंट हुआ, वहाँ पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ गए थे, लेकिन लोगों ने संगठित होकर, मैक्रोनी की सरकार थी उस टाइम, उसके घुटने टिकवा दिए थे। भारत में भी अगर नौजवान एकजुट हो जाएं, अब 2016 में यहाँ जाति के नाम पे दंगे करवा के लोगों को आपस में सिर फोड़ने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया नेताओं ने, तमाम जातियों के ठेकेदारों ने, चुनावबाज पार्टियों ने। हमें लगता है उस समय अगर रोजगार और शिक्षा दो हमारे एजेंडे होते, हर जाति धर्म का नौजवान अगर सड़कों पे होता, तो हम हरियाणा में जो हालत इन्होंने बेरोजगारी की कर रखी है, कुछ बेहतर हम हासिल कर सकते थे। अध्यापकों की भर्ती नहीं कर रहे हैं, वो हम करवा सकते थे। हमें लगता है कि एकजुट होकर अगर संघर्ष करेंगे तो इतिहास गवाह हम हासिल कर सकते हैं अपने हक। जी, मेरा नाम मंजीत है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं PhD कर रहा हूँ। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हरियाणा की जनता है उससे अपील करता हूँ कि आप लोग भगत सिंह जन अधिकार यात्रा में ज़रूर से ज़रूर शामिल हों, क्योंकि हमारे पास अभी भी टाइम है कि हम शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, आवास जैसे जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं उनको लेकर एकजुट हों और आवाज़ उठाएं। वरना सरकारें पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिकता के नाम पे, जाति के नाम पे हम लोगों को बांट रही हैं। और गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। अगर हम लोग आज भी नहीं जागे और सड़कों पे उतर कर अपने हकों की आवाज़ नहीं उठाई, तो आने वाले समय में ये समय भी नहीं बचेगा कि हम अपने हकों की आवाज़ उठाएं। और पूरी दुनिया का उदाहरण हमारे सामने है कि जब जब लोग सड़कों पे उतरे हैं, संगठित हुए हैं, उन्होंने अपने हक अधिकार हासिल किए। 2022 में सरकार ने तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। हर घर में रोजगार अभियान की शुरुआत क्यों नहीं करी सरकार, क्या लगता है?
देखो तिरंगे की जैसे ये है ना, जब भी इन पे कोई संकट आता, जैसे जब मोदी सरकार सत्ता में आई 2014 में, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा किया, जबकि वो इसके उल्ट रहा है, नौकरियां लगातार छीनी जा रही हैं। जी। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी की सरकार, महंगाई ने लोगों का जीना हाल कर रखा। आपको पता है कि 450 का सिलेंडर 1150 का हो गया है, डीजल जो 55 रुपये में आता था 90 पार हो चुका है, पेट्रोलियम 70 रुपये था वो 100 पार हो चुका है। मतलब लोगों का जीना मुश्किल हो रखा है। रोजगार तो बढ़ गया है, फिर महंगाई भी, रोजगार भी बढ़ रही है। नहीं, रोजगार उल्टे कम हो रहे हैं। हमारे देश में आज 32 करोड़ लोग बेरोजगार है जो सड़कों पे घूम रहे हैं। आपको पता होगा कि हरियाणा में ही जो बेरोजगारी है पिछले कई सालों से रिकॉर्ड स्तर पे है जी। 35% से ऊपर है बेरोजगारी की दर। तो बेरोजगारी तो लगातार बढ़ रही है। अब इन्होंने तो ये उल्टा कर दिया कि पहले ये आंकड़े इकट्ठे करते थे, अब इन लोगों ने आंकड़े भी इकट्ठा करना बंद कर दिया है। ये जैसे तिरंगे जैसी घटनाएं इसलिए कर रहे हैं कि जैसे लोगों को इनका जो फेलियर है रोजगार के लेवल पे, महंगाई के लेवल पे, हर जगह ये फेल हुए हैं, तो उससे लोगों का ध्यान हटकाने के लिए कभी तिरंगा यात्रा निकालेंगे, कभी गायें, कभी मस्जिद और कभी मंदिर के नाम। पहले शिक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर ये विरोध करते थे सरकार, भाजपा सरकार लगातार, अब क्यों नहीं कर रही सरकार, क्या लगता है क्यों नहीं बोल रही? जैसे शिक्षा को लेके जो इनका विरोध था, वो विपक्ष में रहती तो विपक्ष में रहने के समय पार्टियां नौटंकी करती हैं, लेकिन जो उदारीकरण, निजीकरण की नीतियां जो कांग्रेस ने लागू की थी शिक्षा के क्षेत्र में भी, वो भी अब धड़ल्ले से लागू कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा नई शिक्षा नीति 2020 है, ये पूरी की पूरी जो एजुकेशन है उसको प्राइवेट करने का ही पूरा मामला है कि जिसके पास में पैसा होगा इसकी जेब में वो शिक्षा ले पाएगा, और गरीबों को जो बच्चे वो बाहर हो जाएंगे। आप देख भी रहे हो, ये टीचर अभी बैठे हुए हैं, पर्ची खर्ची बंद हो चुके कह रहे हैं सरकार। तो पर्ची खर्ची बंद होने के बजाय जो भ्रष्टाचार किए वो नए नए कीर्तिमान इन लोगों ने सेट किए हैं। अभी जैसे अभी जो अडानी वाला पूरा प्रकरण हुआ है, और उससे पहले जो हरियाणा में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, जी, वो भर्तियां लगभग वो कोर्ट में जाती हैं क्योंकि सभी में पैसा चलता है। हरियाणा भर्ती आयोग के बड़े अधिकारियों पे केस चले हैं। क्या जी? हरियाणा में भर्ती आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं, जी। उन्हीं के ऊपर सीधे मुकदमे चले हैं, केस चले हैं। वो कई तो अंदर हैं, इसमें पर्ची पूरा नाम लिखा हुआ, रोल नंबर लिखे हुए, ये सारी चीज़ सबके सामने है। हरियाणा में वैकेंसी निकलती है तो उसमें अदर स्टेट के लोग सीधे आते हैं, बड़ी तादाद में उनके नाम लिस्ट में आते हैं। तो ये क्या हरियाणा में, मतलब ये सीधे दिखता है जी। अंदर खाते को 2024 में क्या देखते हो सरकार, क्या देखते हो सरकार के? देखिए 2024 में कोई भी सरकार आए, हमें ये लगता है कि जब तक हम एकजुट होकर अपनी आवाज नहीं बुलंद करेंगे, जैसे अभी आप सरकारें आती जाती रहेंगी। जैसे आप विरोध अभी कर रहे हो, चुनाव के वक्त तो सारे गायब हो जाना, कोई बोलता ना, कोई दिखाई देता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने 2019 में भी इलेक्शन से जस्ट पहले हमने भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनवाने के लिए संघर्ष किया। हरियाणा से, दिल्ली से, अलग अलग जगह से हम जंतर मंतर पे हजारों नौजवान इकट्ठे हुए। सरकार को बोला हमने कि भाई आप जीने का अधिकार संविधान में दर्ज है। आपने इतना विरोध किया, इतने प्रदर्शन किए, कोई असर तो पड़ा नहीं सरकार का ऊपर बिल्कुल भी? देखिए अभी क्या लगा, अब असर पड़ा कुछ? क्योंकि पहले भी आपने विरोध कर चुके हैं। जनता की ताकत है वो कमजोर है, लेकिन हम थक हार के बैठ जाएं कि हमने आवाज़ उठाई और उसका कोई असर पड़ा नहीं है। क्योंकि जो समाज में चीज़ें बदलती हैं वो अपनी गति से बदलती हैं। देश को आज़ाद होने में भी 200 साल के आसपास का समय लग गया। अगर शुरू में 1857 में बगावत जिन्होंने की थी, विद्रोह किया था, वो यही सोच लेते कि भाई इससे तो कुछ हुआ नहीं और कुछ होगा नहीं, तो 90 साल बाद तो देश हमारा आज़ाद हुआ ना। हमें लगता है कि आज हम आवाज़ उठाएंगे, आज अपनी बात पहुंचाना लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि वो लगातार जारी रखे हुए हैं। सांप्रदायिकता के नाम पे, लोगों को बांटने के नाम पे वो अपनी बात लगातार किए हुए हैं। गाय के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं फिर आप? हम किसी चुनावबाज पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं फिलहाल। हमें लगता है कि जनता को अपने जो असल मुद्दे हैं उनको लेके आगे बढ़ना चाहिए, और कोई भी सरकार आती है उससे हमें अपने हक अधिकार हम लड़के ही उससे हासिल कर सकते हैं। आज की जो तमाम पार्टियां हैं वो बड़े कॉरपोरेट घरानों के चंदों पे चलती हैं। उनके चंदों पे जो पार्टियां चलेंगी वो उन्हीं की नीतियां बनाएंगी। ठीक है जी। अपनी नीतियां हम उनसे तभी बनवा सकते हैं जब हम संघर्ष करेंगे। हम लोग किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है। हम भगत सिंह और उनके साथियों की जो क्रांतिकारी विरासत है, हम उसको अपना एक तरह से आदर्श मानते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। जी जी, कैसा लाना हुआ, क्या कुछ विशेष था? देखिए, आज हम लोग संगरूर में हमारा कार्यक्रम है संविधान बचाओ यात्रा, आरक्षण जमीन वापस करो। तो हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर कैथल में हमारे किसी भाई का उत्पीड़न हो रहा है। तो ये आंदोलन काफ़ी दिन से चल रहा है, और जो सरकार ने प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है ये बिल्कुल गलत है। भीम आर्मी इसका विरोध करती है, और जो इस विरोध के द्वारा जिन लोगों ने इसका विरोध किया सरकार के निर्णय का, तो उन लोगों पर राजद्रोह लगा दिया। अरे मैं समझ सकता हूँ यहाँ के कलेक्टर को ये नहीं पता कि राजद्रोह क्यों लगता है। राजद्रोह कब लगता है? राजद्रोह तो आतंकवादियों पर लगता है। तो ये संगठन के लोग, ये शिक्षक आतंकवादी हैं। शर्म आनी चाहिए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को। और अगर ये राजद्रोह का मुकदमा वापस नहीं लिया गया और प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का दोबारा वापस ये निर्णय वापस नहीं लिया गया, तो फिर बीमारी बताएगी कैसे प्राइमरी स्कूल नहीं खुलते हरियाणा में। जी भाई मनजीत सिंह नौटियाल जिंदाबाद।
यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई? ये पूरे इंडिया में यात्रा चल रही है। सहारनपुर से शुरू हुई थी और पूरे इंडिया में चली गई। कम से कम 18 प्रदेशों का दौरा हो चुका है और पूरे देश में जाएगी जब तक आरक्षण और जमीन वापस नहीं होगा। क्योंकि जो लोग भूमि वंचित लोग हैं, ये संविधान में हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि भाई जमीन सबके पास होनी चाहिए। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है भाई उन्हें जमीन दो, ठीक है। और ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी लड़ाई चलती रहेगी। जय भीम। ठीक है। आपका नाम और संगठन का नाम? वृशाली, दिशा छात्र संगठन। जी, क्या लक्ष्य लेके चल रही है यात्रा? भगत सिंह जन अधिकार यात्रा का यही मकसद है कि लोगों के बीच जो असल मुद्दे हैं उनको लेकर के जाया जाए। जैसे हरियाणा की बात कर ले, बेरोज़गारी में अव्वल नंबर पे खड़ा है हरियाणा। सरकारी स्कूलों का ढांचा लगातार तबाह किया जा रहा है, राशन कार्ड ख़त्म किए जा रहे हैं। उसके अलावा देश भर में देख ले तो जो महिलाओं के, कर्मचारियों के, मजदूरों के हालात हैं वो लगातार दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। कोविड की मार भी इस देश की आम मेहनत का जनता ने, मजदूरों ने, गरीब किसानों ने झेली। जितनी बेरोज़गारी उसके बाद बढ़ी है उस पर सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं लग रही है। सरकार आज धर्म का, मज़हब का मुद्दा उछाल रही है, सीधे तौर पे नहीं उछाल रही है, लेकिन जो संगठन सरकार भाजपा की है, जो संगठन उनके ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, वो मज़हब का मुद्दा उछाल रही है, जाति का मुद्दा उछाल रही है। तो हमारा यही मानना है कि जो असल मकसद है, जो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का मकसद था, वैसी आज़ादी का ख्वाब अगर हमें आज भी लोगों के बीच लेकर के जाना है तो उनकी बातों को दोहराने की ज़रूरत है। 2024 भी नज़दीक है, ऐसे में तमाम धन्ना सेठों की भी यात्राएं चल रही हैं। उस एवज में ये यात्रा कैसे अलग है? धन्ना सेठों की यात्रा जो है वो कॉरपोरेट घरानों के लिए चलती है। भगत सिंह जन अधिकार यात्रा जनता की यात्रा है, जनता के दम पे चलने वाली यात्रा है। ये लोगों के बीच उनके मुद्दों को लेकर के जा रही है, किसी पार्टी का मकसद लेकर के नहीं जा रही है। शहीदों की जो विरासत है उसको लेकर के जा रही है। ठीक है, शुक्रिया। तो भगत सिंह जन अधिकार यात्रा ने आज जो जन शिक्षा अधिकार मंच है उनको समर्थन दिया है। किन मांगों पर समर्थन रहा? सभी देखिए, क्योंकि ये जो यात्रा ही है भगत सिंह जन अधिकार यात्रा की, जो मेहनत कश जनता के हक अधिकार हैं उन पर ये सरकार है जो लगातार हमले कर रही है। अब जैसे साथी सुरेश हैं और अलग अलग जो अध्यापक साथी उन पर मुकदमे होना और देशद्रोह, ये अपने आप में बताता है कि सरकार कोई भी विरोध की आवाज़ है जो सवाल नहीं सुनना चाहती है सरकार। ये एकदम से अपनी तानाशाही है जो स्थापित करना चाहती है। क्योंकि जन अधिकार यात्रा जहाँ भी लोग अपने हक अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं, वहाँ से होते हुए गुजरेगी। तो हर प्रकार के जो लोग अपने हक अधिकारों को लेकर लड़ रहे हैं, हम उनका समर्थन करते हैं। उनके साथ लड़ाई में हम कंधे से कंधा मिलाने के साथ। बेरोजगारी के चलते जो है छात्र यहाँ से पलायन करने लगे हैं, कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, अभी एक ये ट्रेंड चला हुआ है हरियाणा में, खासकर पंजाब के तरीके से, कि लगातार विदेशों में लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ रोज़गार एकदम से ख़त्म हो चुका है। खासकर नोटबंदी और उसके बाद GST और अब जैसे कोरोना के बाद तो एकदम से हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोज़गारी पूरे हिंदुस्तान में। लगभग 40% बेरोज़गारी की दर जो है। और नौजवान जो पढ़ने के बाद उनके पास कोई काम है नहीं, प्राइवेट स्कूलों में 3-3, 4-4 रुपए की नौकरी से गुजारा नहीं होगा। कोई इंडस्ट्री वगैरह भी वहाँ भी बुरी हालत है। तो लोगों के सामने, नौजवानों के सामने कोई रास्ता है ही नहीं, यहाँ पे रोज़गार ही नहीं है। गांव में देखो आप, नौजवान खाली बैठे हैं एकदम से। और पूरा हर लगातार जितने सरकारी महकमे हैं, रोडवेज हो, बिजली विभाग हो या एजुकेशन हो, सारा का सारा हर जगह कच्चे कर्मचारी, और उनको भी जितनी ज़रूरत है वर्कलोड के हिसाब से नहीं लिया जाता। एक 10-10 आदमी हैं जो वो जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ एक ही आदमी को लगा रखे हैं। तो ऐसे में ज़रूरत है कि सरकार के खिलाफ एक नौजवानों को एकजुट करके रोज़गार की लड़ाई है जो लड़ी जाए। और उसमें हम लगातार काम भी कर रहे हैं। हमने दिल्ली में 2 रैलियाँ की हैं रोज़गार को लेकर। ये सरकार का काम होता है कि वो रोज़गार उपलब्ध करे। तो उनको देख रहे हैं ये व्यवस्था है जो ये रोज़गार नहीं दे पा रही है नौजवानों को। नहीं तो हमारे देश में संसाधनों कोई कमी नहीं है। शिक्षित करना है या हेल्थ में ले लो आप, हर जगह जितने लोग लगे हुए हैं वो बहुत कम है, अपर्याप्त है। शिक्षा में कितने पद खाली पड़े हैं। तो इससे तो अगर लगातार आप प्राइवेटाइजेशन करोगे, 10 आदमी जहां होने चाहिए काम करने के लिए वहाँ 1 आदमी को लगाओगे, प्राइवेट हाथों में लगातार सारी चीज़ों को दोगे सभी महकमों को, तो यहाँ रोज़गार कहाँ मिलेगा? तो उनके पास तो कोई रास्ता है नहीं। लेकिन हम नौजवान कहते हैं कि आइए एकजुट हुए, भगत सिंह को पढ़िए, अपने हालात ऐसे क्यों हैं उनको जानिए और एक लंबी लड़ाई है तो उसका हिस्सा बनिए। नहीं तो इसके अलावा कोई समाधान नहीं है।
जन शिक्षा अधिकार मंच को लगभग 167 दिन से भी ऊपर हो गए हैं। आज इस धरने में जो है भगत सिंह जन अधिकार यात्रा भी शामिल हुई है। आपकी मांगों को लेकर कैसा कुछ अनुभव किया? देखिए, ऐसे साथियों का हम स्वागत करते हैं और ये खुशी की बात है, जो भी जनवादी संगठन हैं, फूले अम्बेडकराइट संगठन हैं, जो भी इंसानियत और मानवता में और जो देश से प्रेम करते हैं, जो शिक्षा से प्रेम करते हैं, जो भारत के संविधान से प्रेम करते हैं, वो साथी इस धरने को अपना समर्थन दे रहे हैं। तो हम उनके आभारी हैं जो भी यहाँ पर समर्थन देने आ रहे हैं। ठीक है, आज मतलब 167वें दिन भी आपका धरना जारी है, इसके बाद भी जारी रहेगा। क्या रणनीति है आगे की? क्या भविष्य की लड़ाई इसी तरीके से लड़ोगे? देखिए, ये धरना अपने आप में एक सामाजिक केंद्र बन गया है समाज की गतिविधियों का। और ये धरना केवल आपको शायद कैथल में दिखाई देता होगा, लेकिन ये पूरे भारत में इसका संदेश जा रहा है। तो अपने आप में ये एक मिसाल बन गया, ऐतिहासिक धरना बन गया है। तो इसलिए ये जो धरना है सामाजिक जागृति का केंद्र है और इसको हम लगातार जारी रखेंगे जब तक सरकार अपनी तानाशाही को मतलब वापस नहीं लेती, या जैसे जो सरकार जो गलत कदम उठा रही है उनको वापस नहीं लेती। तो जो जागृति का अभियान है वो लगातार जारी रहेगा। हमको उसको किसी न किसी रूप में इसके अतिरिक्त भी चलाते रहेंगे। लोगों के सहयोग की अपील करते हैं उस मौके पे? बिल्कुल, लोगों से तो सहयोग की अपील करते हैं, क्योंकि अब 6 महीने के करीब इस धरने को हो गए हैं। तो लोगों से अपील करते हैं कि उनको यहाँ पर आना चाहिए धरने पर, और धरने पर आने के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी इसमें मायने रखता है, क्योंकि लगातार इस आंदोलन को चलाने के लिए बहुत सारे मानवीय और आर्थिक संसाधनों की ज़रूरत है। तो हम उनसे अपील करते हैं साथियों से, वो हर तरह का सहयोग इसमें तन मन धन से सहयोग देने का प्रयास करें, कोशिश करें। चलिए, शुक्रिया।